और ये तुम्हारी विग, और ये तुम्हारे कपड़े, और ये तुम्हारी ज्वेलरी चाइना की, ये तो मैं वापस ही नहीं करूंगा। और तुम हमें शीदो बन के धोखा देते रहे हो, और तुम तो शीदा हो शीदा। आपने पुप्पो बन के सीधो हमें अच्छा नहीं किया, हमें धोखा देके। पाजी पुलिस को फोन करेंगे। मैं क्या पुलिस में फोन ना करे कोई एक बारी मेरी गल। किधर गए सारे हैं? अभी तो सारे यहीं पे थे। कहाँ शीदे ख्वाब देख रहा था तू? अगर सच्ची मुच्ची हकीकत हो गई तो सोच तेरे साथ क्या होगा। मैं तो कहता हूँ वापस अम्मा के पास दौड़ जा, जेलना लोका ने तेनू फड़ लिया ते बड़ी छितरौल होनी जे। और मैंने सुना है कि शहर की पुलिस तो मारती भी बहुत बुरी तरह से है। और ऊपर से चौधरानी जी वो चाहती हैं कि मेरी और नजाकत की शादी। नहीं नहीं, जय हो गया ना शीदे ते लई मुन्ना लई मुन्ना लई मुन्ना लई। मैं क्या नवाब साहब, नवाब क्या कर रहे हो? मैंने सुना है शीदो आई थी। अरे भाई हम समझे कि पता नहीं क्या बात हो गई है। जी हाँ, वो यहाँ आती जाती रहती हैं। अभी कुछ देर हुई है कि वो अंदर गई। और यार मैं तेरे को शीदो का पता पूछे तो मैंने गजल सुनाने लग गया। मैं समझो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पक्का यकीन है कि पक्की रिपोर्ट तुमसे ही मिलेगी मुझे। क्या बात है रहमत चाचा, आप शीदो के बारे में बहुत मालूमात हासिल कर रहा है। यार शादी से पहले मशवरा जरूरी होता है, पूछना उससे कि वो। हाँ देखिए रहमत चाचा, शादी सफीना की हो रही है, शीदो की नहीं है। तुम नहीं समझोगे मियां नवाब, तुम अपना काम करो, जाओ बैठो और ऊँगते रहो, मैं जाके देखता हूँ। वैसे चचा रहमत भी अजीब और गरीब किरदार के मालिक हैं, समझ में नहीं आता इनका भाई। पूरी बात करते ही नहीं, आधी बात में गायब हो जाते। भाई अगर शादी की बात करनी भी है तो शीदो से क्यों, चौधरी साहब से बात करें ना, वही तो असल बात है। जी अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी। हाँ जी आप लोग आ जाएं। खुदाफिज। जी। शहजादी किसका फोन है? अम्मा वो मिसेस चांद का फोन आया था, कह रहे थे कि आज शाम को हम आ रहे हैं, तो मैंने कहा आ जाएं, कोई मसला नहीं है। क्या इतनी जल्दी? तुमने मुझसे तो बात करानी थी, खुद ही हाँ कर दी। हाँ कर दी? नहीं अम्मा, उन्होंने कहा कि वो लोग आ रहे हैं, अब मैं उन्हें कैसे मना कर सकती थी। ये बातें बड़ों की करने वाली होती हैं। तुमने तो खुद ही बात कर ली, मुझसे तो कराती। अम्मा पता नहीं सबको क्या हो गया, खुद ब खुद सारे फैसले करने लग पड़ते। माफ कर दे अम्मा, मुझे अंदाजा नहीं था कि। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि मिसेस चांद इतनी जल्दी शादी की तारीख रखने का बोलेंगी। चलो जो हो गया सो हो गया, अब किसी को बताना मत, उनके आने पे सबको पता चल जाएगा। ठीक है अम्मा। मैं जरा चौधरी साहब से बात करके आऊं। हैं, ये अम्मा को क्या हो गया? पहले शादी की जल्दी कर रही थी, अब जब वो लोग आ ही रहे हैं तो इनकार कर रही हैं। हेलो वे सुने दिया कंगना सौदा इको जया, दिल लेना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, दिल लेना ते दिल मंगना वे सौदा। वे शीदो चंगा किता तू आ गई, मैं ना तेरे नाल बड़ी जरूरी गल करनी सी, तू सुनेगी ना बहुत ही खुश हो जाएगी। वो ना मैंने भी एक बड़ी जरूरी गल करनी है तुझसे। क्या हुआ है? चीनू वो पता नहीं तू उसके जवाब दे पाती है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि तू उसके जवाब दे देगी, क्योंकि तू एक लड़की है ना। ना तो तू नहीं है। नहीं है? हाँ मतलब, लेकिन मैं वैसी लड़की औरत नहीं हूँ ना जो ये हर वेले शादी वादी का सोचती रहती हैं। कैसा सवाल शीदो? शादी ते बारे च पूछना सी। सोचना क्या है, अब तो काम नजदीक है,
तो पूछ, क्या पूछना है तुझे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपको कोई लड़की पसंद, मेरा मतलब है कोई आपको पसंद हो और आपका ब्याह जबरदस्ती कहीं और कोई करने की कोशिश कर रहा हो, तो आप क्या करें? समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो अपनी माँ को साफ साफ इनकार कर दे। अम्मा देते फरिश्ते नहीं पता, रिश्ता तो यहाँ है। तो पहला तू इतनी हट्टी कट्टी है, हिम्मत वाली औरत है, हिम्मत कर तो लड़के के मुंह पे जाके उसको इनकार कर दे। हिम्मत ही तो पैदा कर रहा हूँ कि सुबह बता दूं, पर सच पता चलने के बाद बड़ी तावनी पैनी। क्या सोच रही है? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि रहने दो इस गल नू, बस चुप ही रहो। चुप? औरत अगर चुप रहे ना तो हक नहीं मिलता, हक मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है। वाह जी वाह, अचानक अतीका उठो जाग गई तुम्हारे अंदर। तो मेरा मतलब है कि मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही। ओ शिदो, डर डर के तो आज हमारा ये हाल हुआ है। मुझे देख। कोई फायदा नहीं। ओहो शिदो, तू क्यों घबरा रही है? तेरा तो रंग भी पीला पड़ा है। हैं? अच्छा, वो मैंने दरअसल सवेरे में दूध च ना हल्दी पा के पी ली सी, इस वजह से। हाँ मुझे याद आया, मैंने तुझसे एक और सवाल भी पूछना था। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। मिसेस चांद इतनी जल्दी? हाले तो सारी तैयारियां रहंदियां ने। हाँ बहन जी, मेरा मतलब है कि वड्डी आपा बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन चौधरानी जी, आप खुद ही तो कहती हैं कि सारी चीजें रेडीमेड मिल जाती हैं, फिर परेशानी कैसी? हाँ, परेशानी तो नहीं होनी चाहिए ना। बेटियों की एक दो नहीं, हजारों तैयारियां होंदियां ने। देखिए चौधरानी जी, जो भी है, मगर हमें शादी तो फौरन ही करनी है। ईद के बाद कोई सा भी दिन रख ले। मेरा ख्याल है करू रख ले। और रहमत, और तू बता कौन सी तारीख ठीक रहेगी? सफीना तेरी बेटी है। भाई देखो, सारा कुछ तो आप ही लोगों ने करना है। कोई भी तारीख रख लो, कोई भी तनख्वाह की तारीख रख लो, मैं क्या, सब तो आप ही ने करना है। ईद के दूसरे दिन ठीक रहेगा? वही ना करू, यही तो कह रहा हूँ। जैसे मंगनी की तैयारी हुई थी, ऐसे शादी की भी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखी मिसेस चांद, साडा खानदान ना बहुत वड्डा है, फिर सारे नु इतनी जल्दी इकट्ठा करना जरा मुश्किल है। अरे भाई ईमेल कर दें, आजकल जमाना बहुत तरक्की कर गया है। चलो ठीक है फिर। चलो जी, मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। चौधरी साहब आपको भी, तानू भी मुबारक। वड्डी आपा आपको भी मुबारक हो। माशाल्लाह सब आप ही लोगों ने किया है, अल्लाह इसका अजर आपको देगा। मैं कोशिश करता हूँ मिठाई ले आऊं। वड्डी आपा, मिठाई शुगर फ्री लाऊं या टोटली फ्री लाऊं? और जैसी मिले ले आना रहमत। पिंकी, अब तुम्हें 12 लाख के बारे में मजीद सोचने की कोई जरूरत नहीं है। फवाद, वो पैसे मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे अपने जेवर बेचकर। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे 12 लाख लो और मामा को दे दो। हेलो। तेरे नाम लाल लाल ला, हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। पिंकी, किसका फोन आ रहा है? पता नहीं, रॉन्ग नंबर। यार रॉन्ग नंबर बहुत आते हैं, मुझे भी आते हैं। हेलो हेलो। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, कोई आए जाए सीएनजी के ख्यालों में। सोनी दे नखरे सोने लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोने लग दे। हो कहती पॉम 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 पॉम। शट अप। ये लोग इतने बेवफा क्यों होते हैं, क्यों बदल जाते हैं? है कौन बदतमीज? नंबर नोट करो। पिंकी, मुझे दो, मैं बात करता हूँ। नहीं फवाद, खुद ही बाज आ जाएगा। चलो पिंकी, बिल। किस बात की मुबारकबाद अम्मा? शहजादी सफीना ते रोशन दा ब्याह दे दिन रख लेते ने। हाय मैं मार गई, जबरदस्त। क्या खुशखबरी सुनाई आप लोगों ने मुझे। है अम्मा, मैंने तो अभी से तैयारियां शुरू कर देनी है शादी की। मैं सफीना को बता के आती हूँ। सुन,
जरा शीदो नु भेज। अच्छा अम्मा। शीतो ये ध्यान अब क्या है? हुणे आंधी वेख लेना। सवाल करन दा फायदा तेरे कोल ते कोई जवाब ही नहीं। ओ शीदो मैं छीनो को तारे कदी शो नहीं कि तेरे सवालों के जवाब दूं। ना मैंने दस मैं जाके चौधरानी जी नु की कवां। चौधरानी जी को ओ शीतो तू मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है। क्या करूं, मजबूरी है, लेकिन चौधरानी जी चाहती है कि सब कुछ खुल जाए। सब कुछ खुल जाए क्यों मतलब? मतलब ये कि वो चाहती हैं कि चौधरी नजाकत की और मेरी शादी हो जाए। डिगी ना पूरी गाल सुन ले। मर जानी है तुझे पेड़ी है तू मेरी सौतन बनेगी। इतना सख्त जिसम में तेरा हाथ मेरा टूट गया। वो हम राजपूत है ना, हमारे बड़े तलवार से सारंगी बजाते थे। छाटे ना गला नू। मां सुन वो चौधरी नजाकत जी तो मेरे बारे में बता रहे थे। हुण मेरा दिल कर रहा है तेनू चपेड़ लाउण दा। पागलिए तेरा नहीं, वो पिंकी का कह रहा था। हुण बंद है। मैं भी तकरीबन, मेरा मतलब है कि क्या फिल्मी सिचुएशन है, पर बुरी बात है, साथ देना बनता है। मैं क्या उठ जा, उठ मेरी पैंट। मर जा तू। नहीं उठ जा शाबाश, हौसला कर। की सोचा सी पता नहीं की हो गया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। खाने बनाए की होया। लो जी नाजरीन, चौधरी नजाकत के मुतासरीन में एक और इजाफा हो गया है। वैसे कैसा टोकन इंसान है, यानी कि जो औरत उसके पीछे आती है वो उससे आगे जाता है, जो उससे आगे जाती है उसके पीछे आता है। ऐसे आदमी को कहते हैं पक्का। ओ शीतो पुप्पा जल्दी से आ जाए, अम्मा बुला रही। अभी आई। कंट्रोल रखा कर बेटा। लो जी शीतो भी आ गई। जी बुलाया तुसी? बैठ शीतो जी। ये शीतो है? तो ये दो है या शुदैन है? ये तो ऐसे पूछी जैसे इन्होंने मेरा ऑपरेशन करना है। मैं 3 साल से इस कार से आ रही हूँ। 3 साल से? हाँ जी, क्यों टैक्स पै गए मेरे थे? शीतो कोई पराई नहीं, अब ना इस घर की होने वाली नूह है। मैं क्या वड्डी आपा? मैंने अपने देवर नजाकत के साथ ना शीतो का रिश्ता तय कर दिया। इसका रिश्ता? हाँ जी, बस ईद के बाद शीदो और चौधरी नजाकत का भी ब्याह होगा। नजाकत जी आपने अच्छा नहीं किया। हूं मैं की था, और मैं तो आप बड़ा परेशान हूँ। मैं तो जब ज्यादा गमगीन हो जाता हूँ मैं शेरू के पास जाके अपने दिल की बात कह देता हूँ। वो शेरू ना अंदर आके सब बता देता है। भाई वो जानवर है, को इंसान थोड़ी है। मुझे पूरा भरोसा है उस पर। पर आपने ना मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने कहाँ रखा हुआ था तूने? मुझे यहाँ बड़े चौधरी साहब से बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया था। मैं समझी आप मेरे बारे में कह रहे, लेकिन आपने तो उस पिंकी का नाम लिया था। ओहो, तो वो कौन सी मेरी हो गई? राजा साहब लेके उड़ गए उसको, तो उससे ज्यादा दुखी तो मैं हूँ। पर मेरा क्या होगा? मुझे क्या पता, मैं को सितारों की चाल देखकर हाल बताने वाला थोड़ी हूँ। अच्छा मुझे जाने दी। अच्छा बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? वो बड़े चौधरी साहब है ना, उन्होंने आपका रिश्ता ना शीदो से कर दिया। क्या? नहीं। ओ जी ऐसी है, ये है कि तेरी शादी के दिन रख दिए गए हैं। बाकी ऐसी गीत है। अच्छा हाय, क्या बात है भाई, शादी का नाम सुन के दिल में लड्डू फूट रहे हैं। कब है? मैं क्यों बताऊं, इतनी जल्दी हो रही है ना तुझे, तो जाके आप ही पूछ ले कि आप इस शादी के कार्ड जो छपेंगे उसमें बांट ले। देख शहजादी मुझे तंग ना कर, बता दे ना, तू मेरी सहेली मेरी हमजोली, बता दे। हाय, चल मैं अपनी सहेली को फिर बता देती हूँ।
इसी साल 2013 में ईद के तीसरे दिन मेरी सहेली का ब्याह पक्का हो गया है। ओए होए सफीना, मैं जाऊं? इतने मेहमान इकट्ठे हुए हैं, मैं जाती हूँ मेहमानों को रुखसत भी तो करना है। हाँ जी। ये क्या हो रहा है? चोरी चोरी छुपके उनसे बातें करने की कोशिश कर रही है। यार ए तू की किता, मैनू डरा दिता। तू जाना क्यों मुझे तंग कर रही है? मेरी बहन तू जा। हाय मेरी सोनी बहन, जा रही हूँ मैं, कर तू बातें। चलाको मासी। सलू भाई देखे मुझे भाभी जी ने किस मुश्किल में फंसा दिया। मैं तो अब ये भी नहीं कह सकता कि भाभी तेरा देवर दीवाना। सलू भाई को ऐसा गुर बताएं कि वो जो राजा मखंजू है ना, वो रास्ते से हट जाए और पंकी जी सिर्फ मेरी हो जाए। हेलो। हाँ भाई, चोरी नजाकत, इंस्पेक्टर सलीम बोल रहा हूँ। ओए कैप्टन सलीम यार, वो पंकी। पिंकी? उसको क्या डायरेक्टर 12 लाख रुपए दे गया? और नहीं पापा, मैं बताता हूँ पंकी के बारे में, सुन। अच्छा भाई, पिंकी को मेरी तरफ से मुबारकबाद नहीं। और कैप्टन, अगर तू मेरे सामने होता ना तो मैं सर फाड़ देता। पिंकी का? और तेरा नामाकूल कहीं का। भाई देख, मैं पंकी से ना लव करता हूँ, कुछ ऐसा फार्मूला बता दे कि पंकी जी मेरी हो जा बस। अच्छा, अगर कहता है तो राजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। वैसे भी तो उसको गिरफ्तार करना ही है ना। नहीं यार, देख मैं तुझे आसान तरीका बताता हूँ। तू पंकी जी के दिमाग में जो है ना CNG वाला वायरस घुसा दे, बस वो हर वक्त दिन रात उठते बैठते चील पील आंडे के बारे में सोचे और राजा को दिमाग से निकाल के बाहर फेंक। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम तूने मेरे जिम्मे लगा दिया यार। किसी मुजरम की फाइल देखता हूँ मोहब्बत वाली, शायद उसमें से कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। और तूने जो करना है जल्दी कर ले कैप्टन, वरना पापी जी ने दूसरा बम गिरा देना है। अरे करता हूँ, तू फिक्र ना कर। आखिर तेरा वीर वैसे ही तो इंस्पेक्टर सलीम नहीं ना बना। और मैं जानता हूँ वर्दी पहन के तू बना है कैप्टन, बड़ा आया कहीं से। वैसे तो चूजा ही है सिंगल पसली का। और बातें ना कर, मुझे दिखा वो अमल करके। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रैक्टिकल। ओके, रब रखा। इसने क्या करना है? भाभी भाभी क्या के चीख रहा होगा। अब बंदे को बंदा होना चाहिए, बब्बर शेर। ये जो है ना कैप्टन सलीम, ये फजूल आदमी है। मुझे अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, जैसे बॉडीगार्ड में सल्लू भाई आपने लड़ी थी। और चौधरी नजाकत एक वो इंसान है जो किसी को छू ले तो उसको आदत हो जाती है, वो चाहता बार बार छूए। इसीलिए कहते हैं चौधरी नजाकत द कंटेजियस मैन। अम्मा, आपने शीदो पुप्पो को अंगूठी भी पहना दी, नाले चाचे का ब्याह भी तय कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। चल अब पता लग गया है ना, तैयारियां शुरू कर। तैयारी मैंने कोई नहीं करनी कुनी, मैंने तो बस शापंग करनी है। चौधरी साहब बैंक गए ने, आंधे ने ना ते प्रोग्राम बनाने हैं। अम्मा, मैंने ना चाचे का चेहरा आप ही लिखना है और सबके सामने पढ़ना है। तो मेरा कदमा लिखवा दे। वे चौधरी नजाकत, ए खुशी दे मौके ते की गम वाली बातें कर रहा है। तो क्या करूं भाभी जान, आपने मुझसे बगैर पूछे मेरी मंगनी शीदों से करवा दी। हाँ तो क्या बुरा है? मुझसे ना तेरी उदासी नहीं देखी जाती। तो उदासी का मतलब ये तो नहीं है, और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। मैं चौधरी नजाकत हूं, कोई आम इंसान नहीं हूं, मेरा लेवल बहुत हाई है। आपने मुझे खामखा वो बल्ली का बकरा बना दिया। बस जो कह दिया है वो कह दिया है। पारी फिर चाचे, अम्मा नहीं मानेंगी। ये कमबख्त शीदो क्यों मान गई? तू कुछ किया? नहीं, मैं कह रहा था बड़ी गैरतमंद लड़की है, तो अच्छा है कि आपने आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं बगैरत की। क्या है? रेडियो बंद कर। मैं कह रही थी क्या है? मैं ये कह रहा था तू ही इनकार कर देती। तू जानती है मैं पंकी जी को कितना पसंद करता हूँ। वो तो मैं भी करता हूँ। क्या? मैं भी पसंद करती हूँ। इतनी अच्छी लड़की है वो कि उसको हर कोई पसंद कर सकता है। ऐसी सुघड़ लड़की मैंने नहीं देखी। देख, मेरे जज्बातात और एहसातात में बहुत फर्क है। समझ सकती हूँ मैं चौधरी साहब, ये अमीर और गरीब के फर्कतात हैं जो सिर्फ आप समझते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी चौधरी साहब। वो समझने समझाने का टाइम गुजर गया। मैं इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ा हुआ हूँ, ना घर का ना घाट का। धोबी का? और नहीं, धोबी नहीं, वो नहीं होता घाट जिसका पानी पीते हैं बार बार।
हाँ वही वही वो फल्ला क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि चौधरानी जी से बात करके इस मसले का कोई हल निकाला जाए। निकाल तू, कैप्टन सलीम तो अभी तक कुछ नहीं कर सका, तू ही निकाल ले। मैं आती हूँ। ओए कैप्टन, तुझे भी मैंने छोड़ना नहीं है, साला इंसान। ओए मेरा पाँव इधर रखा। ये मेरे नवाब साहब क्या कर रहे हैं? हम नौकरी तलाश कर रहे हैं। नवाब साहब और नौकरी? नहीं नहीं नहीं। नहीं तो आप क्या चाहती हैं कि हम सारी उम्र यूं ही ससुराल वालों के सर पर बैठकर जिंदगी गुजारें? अरे भाई क्या कर रही हैं शहजादी साहिबा आप ये? मैं अपने नवाब साहब की शयाने शौकत को मद्देनजर रखते हुए कोई नौकरी तलाश करती हूँ। भाई देखिए हमने जगहें मार्क की हुई हैं, हमें दे दीजिए। जबरदस्त नवाब साहब, एक इश्तिहार है, एक कंपनी को पार्टनरशिप की जरूरत है और पैसे कितने लगाने हैं? 50 लाख। 50 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे हम? नवाब साहब दिल नहीं छोटा करते होते ठहरे। एक और मुलाजमत का इश्तिहार, एक मल्टीनेशनल कंपनी को जरूरत है मैनेजर की, तलीम सिर्फ MA इंग्लिश। लेकिन हम तो सिर्फ मैट्रिक पास हैं। एक और जरूरत माली। कैसे नवाब साहब, उसका भी आपको तजर्बा तो है। शहजादी। एक और जरूरत चौकीदार। नवाब साहब अब बस भी कर दें, तजर्बा तो आपको इसका भी है ही। देखिए अब आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। नवाब साहब मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही। भाई रहने दीजिए आप, हम खुद देख लेंगे। नवाब साहब लंदन में नौकरी हैं? लंदन में? बताइए हमें। कुत्तों को नहलाने का काम है। शहजादी, शहजादी। चलिए इस बहाने बर्तानिया ही घूम लेंगे, सिर्फ कुत्तों को ही तो नहलाना है। नजाकत जी आप? PhD पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, SBT सलूबाई टाइम, दोनों के मुताबिक तुम लेट और लड़की देखो घर में आने का टाइम है इस वक्त। आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे नाराज हूँ पंकी जी। नाराज क्यों? मैं इतना तैयार श्यार होके आया था, मैं समझ रहा था आप मेरा नाम लेंगी, लेकिन आपने तो उसको क्या नाम है उसका, राजा लुबड़, उसको बुला लिया। चौधरी नजाकत जी, हर लड़की को जिंदगी में एक ना एक बार ये फैसला जरूर करना होता है। तो मैंने कब मना किया? मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे आपके मुंह से गलती से उसका नाम निकल जाओ। कोई बात नहीं, आप सॉरी कह दें, मैं मान जाऊंगा। नजाकत जी मेरी फवाद से शादी होने वाली है। तो होगी तो नहीं ना, वो दुबई कितना दूर है, 1.5 घंटा, टिकट मैं दूंगा, बिजनेस क्लास दे दूंगा, दफा करें उसको। मुझे लगता है हमें इस मौजू पे बात नहीं करना चाहिए। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, क्यों बहस करें, अब तो हमारा मिलन हो ही जाएगा। ठीक है तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ। सुने, काश मेरा नाम अंदर होता। खैर मैंने अभी छोड़ना थोड़ी है, सल्लू भाई का शागिर्द हूँ, वो भी जिसके पीछे पड़ जाए ना छोड़ते नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते हैं चौधरी नजाकत द कॉन्टेजियस मैन। लगाऊंगा अपनी बीमारी। अब्बा जी। ओए आ मेरा पुत्र, आजा आजा, शाबाश शाबाश, आजा 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 आजा। अब्बा जी मैंने ना आपसे जरूरी बात करनी है। पुत्र, नवाब के अलावा कोई बात है ना तो जरूर कर ले। अब्बा जी ये आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मैंने नवाब साहब के बारे में बात करनी? हाय बेटा जी, मैं तुम्हारा प्यो हूँ, मुझको सारी बातें पहले ही पता चल जाती हैं। मेरे प्यारे अब्बा जी, आप नवाब साहब को एक मौका और दे देना। आपको पता है वो ना अखबारों में नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं। और नहीं 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 पुत्र, ये मुमकिन नहीं है। और तुझे पता है ना पहले कितना उसने नुकसान किया था। ओए 15 बोरियां। अब्बा जी मेरी खातर ही उन्हें माफ करके एक मौका दे देना, मैं आपको कह रही हूँ, अब वो कोई गलती नहीं करेंगे। और नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मुमकिन नहीं है पुत्र। अच्छा 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 पुत्र, रोते नहीं है। और चल चल, तेरी खातिर एक चांस और दे देता हूँ, पर ये आखिरी चांस होगा।
अब्बा जी, हाय मेरे प्यारे अब्बा जी, फिर ना आप एक काम करें, आप उनके लिए कुछ चंगा सा काम तलाश करें, तो मैं नवाब साहब को तैयार करती हूँ। हैं हाँ अब्बा जी, वो ना इस बात के बारे में ना अम्मा को ना बताना, आपको तो पता है वो नहीं मानेंगी। चल पुत्र, तेरी खातिर नहीं बताता। आए मेरे प्यारे अब्बा जी, शुक्रिया अब्बा जी। पुत्र, जो भी काम मैंने उसको देना है ना, होना उससे फिर भी नहीं है। फवाद, नहीं अच्छा लगता रोज रोज मिलना। मैं जानती हूँ हमारी शादी होने वाली है, लेकिन आज नहीं, कल। ओके बाय। है अच्छा, वो मैं कह रही थी, राजा साहब से बात हो रही थी। हाँ शीदो, तुम्हें पता है फवाद मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ जी, उन तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी तरफ तो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम मेरी वाहिद दोस्त हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात करती हूँ। मुझे याद आया, मैंने सुना है कि तुम्हारी चौधरी नजाकत से मंगनी हो गई है। टूट जाएगी मेरा मतलब। हाँ, हो गई है। वो चौधरी जी ने जबरदस्ती कर दी। देखो ना, अभी मेरी उम्र ही क्या, और वैसे भी मुझे तो आप जैसी औरत की जरूरत है। मर्द का है, मैंने ऐसे क्यों देख रही हैं आप मेरी तरफ, जो आप जैसा प्यारा हो, मासूम हो, सीधा साधा मर्द। अब क्यों, चौधरी नजाकत अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा है पर बहुत जिद्दी है। क्या पता शादी के बाद बदल जाए। नहीं बदलेगा, वो औरतें बदल लेगा पर खुद नहीं बदलेगा, मैं जानती हूँ उसको। अच्छा, आप माइंड नहीं करना शीदो, मुझे चेंज करना है। क्या माइंड चेंज करना है? तो फिर आन दो। नहीं, कपड़े। अच्छा, मैं तो समझी कोई रेगिस्तान में गाना करने लग गया तुसी। मैं भी जाऊं? ये देखो फोन बज गया, पता नहीं कौन। ले चौधरी नजाकत, एक तो इसको सुकून नहीं है, बड़ा ही बेचैन है ये। आहो ओ टेक केयर। उनके थे, मैं आती हूँ। और मत इधर आ। की गल? हाँ, वो की होया, कलफ लग गया तेनू? आहो। ओए होए। अच्छा सुन, मैं लिस्ट बनाई है, बाजार जाके रेट कन्फर्म कर ले। और यार मैं एसटीएम रेट कंफर्म कर लवा। ओए सारे जवाब इधर ही देने हैं तूने, कुछ जवाब ऊपर देने के लिए भी रख ले। और ले, और देख, एक जगह से पता नहीं करना है, 2-3 जगह से पता करना, ताकि अच्छी तरह रेट कंफर्म हो जाए। और जिधर से फ्री मिले उधर से पता कर लूं। और तो फिक्र ना कर, मैं इंज गया ते इंज आया। पता नहीं शीदो को कौन सा रंग पसंद आता है, उसको बुला के पूछ लेती हूँ। जो रंग उसे पसंद आएगा उसे दे दूंगी, बाकी बड़े के लिए अटैची में बंद करा देती हूँ। शीदो, नी शीदो, अभी जा 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 जा। रहमत, रहमत, रहमू। आओ बैठो, बैठो ना। आज समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ये रहमत और बीच में से चाचा निकाल दिया। बस आज से रहमत इन और चाचा आउट। वो मैं असल में जा रहा था थोड़ा काम से, चौधरी साहब ने कहा कि शादी के सिलसिले में कुछ चीजें लेनी है, तो मैं जरा बाजार जा रहा था। बाजार तो जाते हो, मेरे पास नहीं आते हो, यहाँ चुप करके बैठ जाओ बस। देखें, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। ख्वाब इंसान देखता क्यों है मेरी जान? ताकि पूरे हो सके। या अल्लाह, आज तो मैंने दवाई भी नहीं खाई ब्लड प्रेशर की। अच्छा, ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? मेरा मतलब मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगा। बिल्कुल, चलो मेरे पास आके बैठो। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। या अल्लाह, इसने कहीं उड़ती मछली तो नहीं खा ली? जी चौधरानी जी, जी वो ऐसे बैठी है और पार अहमद तू की काम कर रहे हैं?
अब आज तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आज तो मुझे यहीं से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। मैं तो सिर्फ बात की थी तो आप आ गई। तो मैं ही आना सी ना कि जुलूस लेके आना सी। नहीं, जूस तो मेरा निकलने वाला। चल शीदो, मैं ना तेरे वास्ते जोड़े कटे ने। हाँ गौर तो करें। की गौर करा, चला जी बेटे मुंह गौर ही नहीं कीता। मजे आ गए तेरे रहमत। और इसका मतलब ये है कि ये जो है अब नजाकत को पसंद नहीं कर रही, यानी कि मेरी तरफ मेरे से इसका टांका फिट होने वाला है। हाँ, अब मैंने भी इसको नहीं छोड़ना, मैंने कौन सा इनकार करना है। इधर ही बैठ रहमत, इसने आना है, क्योंकि काम तो सारी जिंदगी होते रहेंगे। इसके मूड का कोई पता नहीं कब बदल जाए। अल्लाह करे आ जाए यार, इधर ही रहे। हाँ, ये भी मुझ पे हंस रहा है। प्यार करने वालों पे तो सारे हंसते हैं, ये भी हंस ले, इसने जितना हंसना है। पर एक दिन जरूर आएगा जब मेरा प्यार रंग लाएगा और मेरा सीएनजी खुद मेरे पास आएगा और मुझसे पूछेगा, चीनो मेरे से ब्याह कर ले। तो पता है मैं क्या कहूंगी? सोच के बताऊंगी। सुना तूने? सोच के बताऊंगी। चौधरी नजाकत, वे चौधरी नजाकत, चीनो नी चीनो जी, चौधरानी जी। चीनो जी, नजाकत किधर है? वो जी उनको देखे तो अरसा ही गुजर गया। फिटे मुंह तेरा, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ था। जा लॉन में देख, बकरे के साथ होगा। मैंने उससे पूछना कि ब्याह में उसने साड़ी, मेरा मतलब है शेरवानी पहननी है कि सूट पहनना है। जी आप खुद ही बुला ले। क्यों, तेरी टांगों में दर्द हो रही है? चौधरानी जी, दिल में दर्द होता है। कोई गल नहीं, हौसला रख। पहले नजाकत को देख, फिर डॉक्टर को दिखा दे। अच्छा जी। ओ हाय, इस हवेली में ना किसी न किसी नु किथे ना किथे तकलीफ जरूर है। ओए बड़ी झटके लगा रहा है। ओए आहिस्ता चला। शीदो को फोन करूं, मैं तो फंस ही जाऊं, वही कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? अच्छा फोन है। उफ, मैंने सुकून नहीं। हेलो चौधरी साहब। ओए शीदो, ओ मैं फंस गया हूँ यार। शुक्र है मेरी जान छुट्टी को नवी गल तो दसो। ओ वो वाला नहीं फंसा, मैं गाड़ी की डग्गी में फंस गया हूँ। हैं? और टगे? एक ही होंदी है डग्गी? हाँ, गाड़ी की डग्गी में। हाँ पर गाड़ी की डिग्गी, घर पे तो कोई गड्डी नहीं है। ओए वो फुआद लुबड़ है ना, उसकी गाड़ी में। बड़ी गंदी गाड़ी चला रहा है यार, वो मुझे निकाल यहाँ से किसी तरह। अच्छा चल, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हैं? ये बीच में कौन बोला? मेरा मतलब आ रही है, बीच कौन बोल में है? चलो पहुँच रही हूँ, बंद कर फोन। आपको नहीं कह रही, आ रही हूँ मैं। ओके बाय, आ रही हूँ। और जल्दी आ, ये बड़ी गंदी गाड़ी चला यार। मैंने गलती कर दी, तो सांस रुक गया। आई अम्मी बचाओ, मुझे बचाओ। कहाँ फंसा दिया हुआ है? अम्मी,
वो मैं दरवाजे से ही अंदर गया था तो पता नहीं डिक्की में कैसे आ गया। आपकी गाड़ी में ना कोई असर है, उसको चेक कराएं किसी मौलवी से। अल्लाह की कसम मैं दरवाजे पे से गया था अंदर से। ओए ओए मैं मर गया। चौधरी साहब मैनू हाले तक समझ नहीं आ रहा कि आप गाड़ी की डग्गी में बंद कैसे हो गए। ओहो भाई मैं वो पंकी जी और फुआदे चिबड़ का ना पीछा कर रहा था। डग्गी में बंद हो नहीं उसको छोड़, ये बता तेरे पर शक हुआ किसी को कि नहीं? नहीं चौधरी साहब मेरी तो रिपोर्ट ही इतनी अच्छी है, कोई शक ही नहीं कर रहा मुझ पे, नोटिस ही नहीं ले रहा है मेरी इन हरकतों का। हर एक ने मुझे इजी लिया हुआ है। ओए देख भाभी जी, अगर तुझे नोटिस नहीं करी ना तो किसी और को नोटिस करवा, कोई हरकत कर। चौधरी साहब क्या बातें कर रहे हैं आप? चाचा रहमत ने अगर नोटिस ले लिया ना मेरी इन बातों का तो मेरे लिए अजाब हो जाना। वैसे ही उसकी तबीयत बड़ी खराब रहती है। और मुझे नहीं पता, बस कुछ कर। मैं जब भी वो फुआदे चिबड़ और पंकी जी को देखता हूँ ना मेरा खून खौल उठता है। कोई तो रोक लो ने। चौधरी साहब खून तो मेरा भी बड़ा खोल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। चौधरानी जी ने मेरी पसंद की शॉपिंग शुरू कर दी, मुझे सूट दिखा रही थी अभी। और तूने पसंद कर लिया होगा लालची औरत। सूटों के चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद कर देगी तू। लाइफ मेरी बर्बाद होगी अगर मेरी और आपकी शादी हो गई तो? क्यों? मैं जेल चली जाऊंगी। जेल क्या मतलब? वो मतलब मैं टक्कर मार के मार दूंगी किसी को, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मुझे नहीं पता, बस कुछ भी कर, कोई ऐसी हरकत करके तेरे ऊपर शक किया जाए और हमारी शादी कैंसल टाइप हो जाए। आमीन। कोशिश करती हूँ, मैं जाती हूँ चौधरानी जी के पास। जा, मैं पंकी जी को देखता हूँ। पंकी जी, पंकी जी, पंकी जी। ओए मैसेज टांगड़ां चिक चिक टांगड़ां चिक चिक टांगड़ां चिक चिक टांगड़ां चिक चिक। ओए होए होए वादे लुपर का मैसेज। अच्छा बच्चू, वैसे तो किसी का मैसेज पढ़ना है खिलाकर जोर में, लेकिन मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। खोला इसका मैसेज। नजाकत जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? नहीं मैं तो इधर नहीं आया हुआ जी, आप मेरे ही कमरे में हैं। है? अच्छा हाँ सच्ची, मैं ये क्या करने आया था। वो 1000 का छुट्टा है आपके पास? आपको लगता है कि मेरा जनरल स्टोर है? आप तो सुपर स्टोर की मालकन बन सकती हैं। एक दफा नजरें तो घुमाएं आसपास। नहीं है। कुछ और चाहिए? चाहिए तो बहुत कुछ था, लेकिन खैर छुट्टा लेने आया था। अभी वो आपके पास है नहीं तो मैं चीनों से ले लूंगा, फौरन दे देगी वो। वैसे मेरा नाम तो आप जानती हैं, द कॉन्टेजियस मैन। बड़ी पक्की की समझती सब है, लेकिन बोलती नहीं है, कभी सोचना इस बारे में फिर है। शुक्र है बच गया। बच गया ना? तो सीएनजी किससे बच गया? शीदो ने शादी से इनकार कर दिया उन्हें, और तो कोई सिचुएशन नहीं बचने की। पिंकी के कमरे से जा रहा था। ए गल है।